अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और को तकरीबन 10-12 दिनों बाद आज डीएचए गुजरांवाला की साइड पे आया था और देखने आए थे कि क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखाते हैं, रेट्स भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, क्योंकि पोजेशंस मिल गए हैं, कितने घर बनने वाले हैं, कितने नक्शे इनके पास आ चुके हुए हैं अप्रूवल के लिए। सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर। ये ना डीएचए गुजरांवाला ने इसके अंदर फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया है, तो उनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप लोगों के साथ ही एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आएगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इसके अंदर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो डीएचए गुजरांवाला की तमाम डिटेल्स, वीडियोस, अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। और बात यह है कि जनाब, जिस तरीके से मेरी प्रेडिक्शन थी कि लॉन्चिंग के बाद, डीएचए गुजरांवाला के पोजेशंस के बाद रेट्स थोड़े से डाउन आएंगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। क्योंकि जब पोजेशंस मिलने वाले थे ना, तो हर बंदे को, आम जो बंदा उसको ये लग रहा था कि पता नहीं रेट्स कितने ज़्यादा हो जाने हैं और हमें पता नहीं कितना प्रॉफिट हो जाना है। तब हम उन लोगों को कहते थे कि आपको अगर अच्छा मुनासिब रेट लग रहा है, जितने का आपने माइंड बनाया हुआ था, लालच में ना पड़ें, बेहतर यह है कि आप अपना प्लॉट सेल कर दें। बड़े इस तरह के दोस्त थे जिन्होंने बात मानी, उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और जिन लोगों ने बात नहीं मानी, वो लोग आज कहते हैं हमने जनाब अपनी चीज़ बेचनी है, तो उनको वो रेट नहीं मिल रहा कि जो पोजेशन से पहले रेट मिल रहा था। अब दोबारा कब टाइम आएगा सेल करने का, दोबारा कब टाइम आएगा परचेज़ करने का, ठीक है, डीएचए गुजरांवाला में अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के लिए। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा आगे आ जाए। ये मैं आपको बताता हूँ जनाब कि होगा ये कि अभी तो इलेक्शंस तक रेट जो हैं स्टेबल नहीं होंगे, थोड़े से मज़ीद नीचे आएंगे। आएंगे किन ब्लॉक्स के? वो ब्लॉक्स हैं जनाब आपका, ये इस टाइम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, ये G3 है, ठीक है, ये G3 है। उस तरफ थोड़ा सा आप चले जाएंगे तो आपको G4 नज़र आएगा। मेरे बैक साइड पे वो जो है वो G2 है, और उससे ऊपर G1 है, ठीक है। जो वो टैंकी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, जूम करके दिखाएं, वो वाली, ये G1 के अंदर लगी हुई है, ठीक है। और ये जो टैंकी है G3 की है, ठीक है, वो G2 की है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये वाली टैंकी दिखाएं। अच्छा जनाब, रेट्स डाउन किसके आए हैं, बेहतर किसके हुए हैं, स्टेबल किसके हैं? डाउन जनाब G1 के आपके रेट्स डाउन आए हैं, और वो डाउन आए हैं तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया, इसका डाउन आया है। G2 के तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपया नीचे आया है। और G1 में 10 मरला के प्लॉट हैं, G2 में भी 10 मरला के प्लॉट हैं। वहाँ पर इस टाइम आपको जनाब प्लॉट मिल जाता है, कह लें कि 65 के राउंड अबाउट आपको प्लॉट मिल जाता है, कंफर्म आपको प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पर G2 के अंदर आपको जनाब तकरीबन कह लें कि 68-69 के राउंड अबाउट आपको प्लॉट मिल जाता है। और G3 के अंदर कनाल का आपको तकरीबन कह लें कि 98-99 इसके राउंड अबाउट नॉर्मल प्लॉट मिलता है, ठीक है। और G4 उसके अंदर तकरीबन आपको 1 करोड़ रुपए तक प्लॉट मिलता है, ठीक है जी। ये इनके रेट्स हो गए। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है C ब्लॉक की। अगर कैमरा दिखा सके तो वो टैंकी जो लास्ट वाली है साथ, वो दिखाओ, आई है उसमें कैमरे में, चलें, अच्छी बात है अगर आ गई है तो। वहाँ पर जनाब C ब्लॉक के अंदर आपको C1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स हैं C के, पाँचों के अंदर जनाब आपको मिलते हैं 5 मरला के प्लॉट। और C5 के अंदर आपको 10 मरला भी मिल जाता है 5 मरला के साथ। C5 सबसे बेहतरीन ब्लॉक है जनाब 5 मरले का।
आने वाले फ्यूचर के अंदर भी। ठीक है, C5 का 5 मरला सबसे बेस्ट 5 मरला होगा, क्योंकि अगले जो 5 मरला आने हैं वो जनाब आपके यहाँ से सीधा आप जाएंगे, के ब्लॉक आता है, वो दूर कह लेंगे काफ़ी ज़्यादा दूर है। GT रोड से कम अज़ कम आपका 3.5 से 4 किलोमीटर बनता है। ये आपका जनाब DHA से जब आते हैं ये तकरीबन 2 किलोमीटर बनता है। यहाँ से भी तकरीबन आपको 1.5-2 किलोमीटर आगे के ब्लॉक मिलता है। वहाँ पर बैलेटिंग हो चुकी हुई है, पोजेशंस नहीं है। वहाँ पर प्लॉट आपको मिल जाता है 28-29 लाख रुपए के राउंड अबाउट, 5 मरले का प्लॉट। ठीक है, यहाँ पर C5 का प्लॉट आपको मिल रहा है इस टाइम 50 के राउंड अबाउट, C5 का प्लॉट। तो पोजेशंस भी हैं और डेवलपमेंट चार्जेस 13 लाख रुपए हैं ये कॉस्ट ऑफ लैंड के। 50 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड है, 13 लाख रुपया उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये जनाब सारा सिनेरियो चल रहा है। तो कब फ़ायदा होगा? अब अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा देखें, अभी हम फैसिलिटेशन सेंटर से होके आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि जनाब हमारे पास 25 से 30 जो है ना बंदों ने पोजेशंस अप्लाई कर दी हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उन्होंने अप्लाई किया है। 25 से 30 घर आपको इंशाल्लाह 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर यहाँ पर, अब देखें उनके अप्रूवल का टाइम उन्होंने तो कहा है कि हम लोगों ने 1.5 माह का टाइम रखा हुआ है सारे प्रोसीजर का, तो 1.5 से 2 माह लगेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, 25 से 30 वो हो गए। उसके अलावा DHA ने क्या किया है कि DHA ने कुछ 2-3 इन्वेस्टर्स को, डेवलपर्स को इनवाइट किया है और उनको कहा है कि आप लोग आके इधर घर बनाने स्टार्ट करें। ठीक है, वो भी आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे होना ये है, उससे ऑटोमेटिकली जब आपको, अभी देखें अभी हर बंदा ये सोचेगा कि यार मैं कितने, आप देखें ना लैंड ही लैंड है आपके पास। ठीक है, ये सारी तरफ ज़मीन ही ज़मीन है, मशीनरी लगी हुई है, काम हो रहा है। अब हर बंदा ये सोचेगा यार मैं उधर अकेला रहूँगा, कोई और घर नहीं बनेगा, तो मैं अकेला रह के क्या करूँगा? ठीक है, ये बंदे के जहन में ऑब्वियसली सी बात है कि ये बंदे के जहन में बातें आती हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा। कोई भी सोसाइटी जब आबाद होने लगती है वो पहले इसी तरह खाली होती है। ठीक है, बड़े हमारे क्लाइंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन का सोचते हैं और वो इस बात पे अभी वो स्टे कर रहे हैं कि जनाब अभी हम अकेले पहले घर बनने स्टार्ट हो लें फिर हम स्टार्ट होंगे। अब देखें कोई भी घर है ना, उसको बनते बनते फिनिशिंग तक उसको 1.5 साल का टाइम लग जाता है। 1.5 साल के अंदर जब आपने फॉर एग्जांपल जनवरी में स्टार्ट किया, हो सकता है कोई मार्च में स्टार्ट कर ले, कोई फरवरी में स्टार्ट कर ले, देखते ही देखते घर बनने लग पड़ते हैं। अब जिस तरह वो बता रहे हैं कि 20-25 उनके पास आए हैं, लोगों ने अपने नक्शे वगैरह जमा करवाए हैं, तो 20-25 वो हो जाते हैं। और उसके बाद कोई DHA जो है वो अपने इन्वेस्टर से कोई 50-60 घर वो अपने इन्वेस्टर से बनवाता है। तो ऑटोमेटिकली जब 100-150 घर बनेगा तो हर बंदे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एक सेफ्टी का कॉन्फिडेंस आएगा। उससे क्या होगा कि उस 1.5 साल का जो आपका टन्योर है उसके दौरान हो सकता है आपको देखते ही कोई बंदा साथ ये भी सोच ले। फिर ये सोसाइटीज़ जब भी कोई बनती हैं वो पहले खाली होती हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। और आज की डेट के अंदर आप, मैं आगे भी बात करता हूँ कि आपको अगर पैसा बचाना है ना घर में, तो आप पैसा बचा सकते हैं सिर्फ लैंड सस्ती लेके। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं बचा सकते हैं। लोहे का वही रेट है, लोहा आप यहाँ से ले रहे हैं, लाहौर से ले रहे हैं, कराची से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, लोहे का रेट वही रहना है, लेकिन प्लॉट में फ़र्क है। प्लॉट यहाँ पर G3 के अंदर आज आपको सारे खर्चे डाल के आपको वो प्लॉट कॉस्ट कर रहा है 135-140 का। ठीक है, यही एक कनाल इतनी जगह आपको कैंट के अंदर 5.5 से 6 करोड़ रुपए में मिल रही है। सपोज कि अगर बंदा वहाँ पर घर बनाता है तो उसको आज 10 करोड़ रुपए में घर कॉस्ट कर रहा है कैंट के अंदर। यहाँ पर आप घर बनाएंगे तो आपको उसका हाफ जो है वो कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने पैसा कहाँ से बचाना है? आपने पैसा बचाना है इस ज़मीन से, इस लैंड से। ठीक है, सस्ती परचेजिंग से। आने वाले फ्यूचर के अंदर गुजरांवाला की साइड पे आपको कोई सोसाइटी और बनती हुई नज़र नहीं आएगी। कह लेंगे ये
40 से 50 साल मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कोई सोसाइटी बनेगी इस साइड पे। रीज़न, ज़मीन नहीं है गुजरांवाला में। गुजरांवाला में लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल काम है, लैंड बहुत महंगी है। सोसाइटियों को चाहिए होती है सस्ती ज़मीन। ये जितनी महंगी ज़मीन है, डीएचए को लेने में इतनी तंगी होती है, तो बाकी प्राइवेट सोसाइटीज़ कभी इसको ख़रीद ही नहीं सकती। और ये इतना बड़ा है, गुजरांवाला के हिसाब से 8-10 हज़ार एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। 8-10 हज़ार एकड़ का प्रोजेक्ट का मतलब है कि आने वाले 50 साल गुजरांवाला की कंजप्शन को ये पूरा कर सकता है। कोई और सोसाइटी इस तरफ नहीं बननी है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ही चलना है और ये इन्होंने चलाने हैं। ये टाइम है इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। ये टाइम है अपने पैसे को अच्छी जगह पार्क करने का। आज आपके बच्चे छोटे हैं, कल को आपको घर बनाना है उनके लिए, ठीक है। हमेशा इन्वेस्टमेंट जब भी करें, लालच का सोच के नहीं करें कि महीने बाद 2 महीने बाद इतना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी ये है कि रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। दिहाड़ियों वाला चक्कर छोड़ दें अपने दिमाग से। सबसे पहले फोकस करें कि आपको घर बनाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका घर हो, ठीक है। फर्स्ट नीयत अपनी ये रखें। दूसरी नीयत ये रखें कि वो चीज़ आपके बच्चों के काम आए, ठीक है। कल को आपके 2 हैं 3 बच्चे हैं, कल को सेपरेट होते हैं, उनके पास हर एक बंदे के पास लैंड हो, आपकी बेटियों के पास हो। दूसरी नीयत अपनी ये रखें, ठीक है। तीसरी नीयत आपकी ये होनी चाहिए कि मैं अपने पैसे को एक सेव कर लूँ, और ज़मीन से बेहतरीन सेफ़ चीज़ कोई नहीं होती है, ठीक है। ये जनाब आज की वीडियो थी। बाकी भी मज़ीद आपको दिखाते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक का इस 20 तारीख को पोजेशंस देने जा रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एट द एंड। और डीएचए गुजरांवाला के अंदर सबसे बेहतरीन जो सेल एंड परचेज़ का प्लेटफॉर्म है वो 92 रेजिडेंस है, ठीक है। एक फेयर डील करते हैं, और जिन क्लाइंट्स ने हमारे साथ ट्रेड की है उनको पता है कि हम उनके लिए एफ़र्ट्स भी करते हैं। और यकीन माने मेरा बड़ा बड़ा दिल दुखता है जब कोई यहाँ से सस्ती चीज़ बेच के जाता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वेट कर लिया करें, चीज़ को सस्ता ना बेचा करें, क्योंकि लेने वाले का जो बंदा बेच रहा होता है वो मजबूरी पे बेचता है। कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो अपनी ज़मीन को, अपने प्लॉट को खुशी से बेचे। हमेशा लोग मजबूरी में बेचते हैं, और यहाँ पर मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स ये जानते हैं कि मैंने कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया है। हर एक के साथ नेक नियति से काम किया है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।